स्कूल शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। गजेंद्र यादव के घर के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। सहायक शिक्षा भर्ती 2023 के रिक्त पद भरने की मांग की गई। पिछले 1 महीने से धरना दे रहे अभ्यर्थी, कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। तो रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने गजेंद्र यादव के घर के बाहर प्रदर्शन किया। सहायक शिक्षा भर्ती 2023 के रिक्त पद भरने की मांग ये लोग कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से धरना दे रहे हैं अभ्यर्थी, कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। तो पिछले 1 महीने से धरना दे रहे हैं, विरोध अपना जता रहे हैं और मांग है कि सहायक शिक्षा भर्ती 2023 के रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। पिछले 1 महीने से धरना दे रहे हैं, कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप ये अभ्यर्थी लगा रहे हैं। ऐसे में लगातार अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। स्कूल शिक्षा मंत्री के घर के बाहर, गजेंद्र यादव के घर के बाहर भी अभ्यर्थियों ने इकट्ठा होकर अपना विरोध जताया, प्रदर्शन किया। सहायक शिक्षा भर्ती 2023 के जो रिक्त पद हैं उनको भरने की मांग ये लोग कर रहे हैं। 1 महीने से इसी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, 1 महीना हो गया है अभ्यर्थियों को अपना विरोध जताते हुए, अपनी मांगों को उठाते हुए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, लगातार इस मांग को लेकर जो है आंदोलन टूटा धरना स्थल पर तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी बार इस बीच ये मौका है जब अभ्यर्थी जो है प्रदर्शनकारी वो स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के नवा रायपुर स्थित आवास पर पहुंचे हैं। उनके घर के बाहर ही वो धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर अब पहुंच गई है और जैसा कि पिछली बार देखा गया था कि धरना स्थल से उनको वापस फिर से टूटा धरना स्थल जो मंत्री के बंगले से जब वो पिछली बार गए थे तो मंत्री के बंगले से उठाकर उन्हें वापस छोड़ दिया गया था टूटा धरना स्थल, और वही कार्रवाई आज भी की जा सकती है। अब देखना होगा कि कब तक इनको हटाया जाता है, लेकिन ये लगातार मांग पर अड़े हुए हैं और इनकी मांग यही है कि जो पद बचे हुए हैं 2023 में जो भर्ती हुई थी उसमें जो जितने पद रिक्त हुए थे तो उसमें काउंसलिंग प्रक्रिया से इनको लिया जाए, क्योंकि इनका ये दावा है कि सिर्फ जब कोर्ट के फैसले के बाद जब प्रक्रिया की गई तो उसमें सिर्फ एक ही बार मौका दिया गया और उसमें जिन लोगों ने आवेदन किया और जो सीटें खाली रह गई उनके बाद कोई मौका नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 1 महीने से ज्यादा समय हो गया जब लगातार इनका प्रदर्शन जारी है और इनका ये कहना है कि शासन प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन तक इन्हें नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण इनका धरना जारी है। जी, धरना जारी है। नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इनका कहना है कि 1 महीने से लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिलहाल आगे क्या रणनीति इन लोगों की रहेगी, क्या किस तरीके से अपने विरोध को और आगे बढ़ाएंगे ये लोग, जब तक इनकी मांग को नहीं मान लिया जाता है, इनका कहना है कि अपना प्रदर्शन और विरोध वो इसी तरीके से जारी रखेंगे। खबर रायपुर से, जहां कमिश्नरी लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने 9 थाना क्षेत्रों के बदमाशों को तलब किया। पुलिस ने बदमाशों की परेड निकाली, चेतावनी दी, कानून से खिलवाड़ करने पर सख्त एक्शन अब होगा, ये कहा। तो कमिश्नरी लागू होने के बाद एक्शन मोड में है पुलिस और पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने 9 थाना क्षेत्रों के बदमाशों को तलब किया। पुलिस ने बदमाशों की परेड निकाली, उन्हें चेतावनी दी, कानून से खिलवाड़ करने पर अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। खबर महासमुंद से है, जहां पितावली राइस मिल को सील कर दिया गया। जांच में अनियमितता पाए जाने का पर सील किया गया है। 26,329 क्विंटल धान और 1,733 क्विंटल चावल जब्त किया गया। जब्त गाड़ियों को कोतवाली थाना की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। राजस्व, पुलिस, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त कार्रवाई